ओम गण गणपते नमः। बोलिए गणपति बप्पा की जय। संकष्टी चतुर्थी आज की इस वीडियो में आप सुनिएगा चौथ माता की कथा और भगवान विघ्नहर्ता गणेश की कथा। चौथ माता का व्रत और कथा के साथ भगवान गणेश की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। भक्तों, अब सुनिए चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक सेठ और सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती थी। उनकी एक पड़ोसन थी जो हर रोज पूछा करती थी कि बहू आज क्या खाया और क्या बनाया। तो बहू कहती थी कि बासी। एक दिन पति ने उसकी बात सुन ली तो पति सोचने लगा कि वह तो रोज ताजा और गर्म भोजन बनाती है और खाती है, फिर ऐसा क्यों कहती है। तो उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाकर जाएं, फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी पड़ोसन से क्या कहती है। तब उसने अपनी पत्नी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद उस दिन भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू आज क्या बनाया और क्या खाया। तो बहू पहले की तरह कहने लगी, ठंडो बासी खाया। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात जरूर है जिससे मेरी पत्नी हर रोज ऐसा ही बोलती है। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन को ठंडी बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम तो रोज ताजा खाना खाते हैं और सब लोग एक साथ बैठकर नए नए पकवान खाते हैं। उसकी पत्नी कहने लगी, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ मैं एक बड़े शहर में जा रहा हूँ कमाने के लिए। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाए जाएगा। तो माँ ने मना कर दिया, पर बेटे ने खुद कमाने का दृढ़ निश्चय लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना आ जाऊं तब तक तुम चूल्हे की आग को बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोसन के घर में आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा मन में सोचकर वह पड़ोसन के घर गई। वह पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप चौथ का यह व्रत क्यों कर रही हैं, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन कहने लगी कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है, अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, पति पर और बच्चों पर आया संकट दूर हो जाता है। पड़ोसन से व्रत की सारी विधि पूछकर कथा के बारे में जानकर अब बहू ने भी अगली बार से चौथ माता का व्रत रखना शुरू कर दिया। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन बीत गए। वह हर दिन अपने पति को याद किया करती थी। एक दिन चौथ माता ने बहू के पति को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा तू जागता है या सोता है, तेरी पत्नी घर में तुझे याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता दूर कर तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर साथ लेकर चला गया। और रास्ते में एक बड़ा सा काला नागफन फैलाए हुए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डस लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी उम्र पूरी हो गई है। अब साहूकार के लड़के ने सांप से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा
रहा हूँ। वह मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है और मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं उनसे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। तब नाग कहने लगा कि तुम शपथ देकर जाओ, अगर तुम लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार नाग को वचन देकर साहूकार का लड़का अपने घर पहुंचा। वह वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करने के लिए उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसकी उदास होने का कारण पूछा तो पत्नी से कहने लगा कि वह नाग वाली बात बताते हुए कहने लगा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह तो घर आकर ही मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चालाक और समझदार थी। कहने लगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, आप आराम से लेट जाओ। तब पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी को धोया और उन्हें धोकर एक पेड़ी पर रेत रखा, दूसरी पेड़ी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल और फूल, चौथी पर कंकु, केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़े और 6ठी पर गांदी गलची और 7वीं पेड़ी पर दूध से भरा कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आया और पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत मिला तो रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने तो मुझे बहुत आराम दिया है, पर वचन से बंध कर आया हूँ, इसीलिए डसूंगा जरूर। इस प्रकार 7 पीढ़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ आ रहा था कि डसूंगा तो मैं जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो कौन हमारी पूजा पाठ करेगा, कौन हमें मानेगा। तो इस पर चंद्र देवता और गणपति बब्बा और चौथ माता तीनों ने मिलकर उसकी जान बचाई। चंद्रमा ने उजाला किया और चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर उस नाग को मार डाला और ढाल से ढक दिया। उधर बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटे तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई थी तो माँ ने उन्हें उठाने के लिए, माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबरा गई। बेटा बहू को आवाज लगाई, बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पर पड़ी हुई है। जब उन्होंने ढाल उठाई तो वही ढाल के नीचे काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने आपकी रक्षा की है। चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलिए चौथ माता की जय। अब सुनिए गणपति बाबा की कथा, क्योंकि गणपति बाबा की कथा सुने बिना यह चौथ माता की कथा अधूरी मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु के से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल और 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इतनी बात ही कर रहे थे
कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएंगे तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर पर ही बैठ जाना। आपको तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में ही गणेश जी वहां आ गए और उन्हें समझा बुझाकर ही रखवाली के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी को तो दरवाजे पर ही बैठा दिया है, तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे वहां रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने तो मेरा बड़ा अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे, तब सबको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकाले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में ब्राह्मण काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। ब्राह्मण अपना कार्य करने के लिए पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदन मन ही मन करके देखते ही देखते ब्राह्मण ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप लोग कैसे हैं कि गणेश जी को कैसे भूल गए। आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाइए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करके सभी सकुशल घर लौट आए। तो बोलिए गणपति बप्पा की जय, चौथ माता की जय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। संकष्टी चतुर्थी चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना पूर्ण नहीं मानी जाती है। आपको बताते हैं कि 26 मई 2024 रात्रि 10:12 पर चंद्रोदय होगा। इस समय आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूर्ण करें।